ये कहानी एक गांव की है जहां पुराने वक्त से एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था। वहां की सुनसान सड़कों पर रात को एक खुदाईगार अपनी कुल्हाड़ी से खुदाई कर रहा था। वह डर गया था क्योंकि वह सदियों से जिंदा है और इसलिए उसने खुदाई का काम शुरू नहीं किया था। जब उसने अंधेरे में खुदाई शुरू की तो उसे एक विचित्र स्थल मिला। वह खुदाई करते करते एक अजीब खिलौना निकला। वह देखने में एक डॉल थी, पर उसके आंखों में कुछ अंदर की चमक थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह डॉल को बड़े सोहर के साथ अपने घर ले गया। रात को जब सभी लोग सो रहे थे, तभी वह डॉल उठी और बिना आवाज के उसके घर में घूमने लगी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह डॉल उसे खींचते जा रही थी। डर के मारे वह भागते भागते घर के बाहर पहुंचा। और डॉल वहां रुक गई। वह डर से थर्राया हुआ था, पर उसने सोचा कि शायद वह डॉल किसी आत्मा का वास हो सकती है। अगली रात वह डॉल फिर से जिंदा हो गई। वह दिन भर उसे बंद करने की कोशिश की, पर वह डॉल उसे बाहर नहीं निकालने दी। उसे डर था कि शायद वह डॉल उसे मार दे। उसके मन में एक विचार आया कि शायद डॉल को कुछ गलती से छू लिया है और इसलिए वह उसे मार रही है। इसलिए उसने डॉल को लाल रंग में रंगा और उसे बंद कर दिया। अगले दिन सुबह वह खुदाईगार ने देखा कि डॉल उसे अंदर से ही देख रही है। वह थरथरा गया और उसने डॉल को जमीन में दबा दिया। उसे लगा कि अब वह समस्या खत्म हो जाएगी। परंतु रात को जब सब सो रहे थे, वह डॉल फिर से उठ खड़ी हुई। उसने खुदाईगार को आकर्षित करने की कोशिश की, पर खुदाईगार अब सचमुच भयभीत नहीं था। उसने एक विचार आया कि शायद ये डॉल किसी पुरानी मायावी दुल्हन की आत्मा हो सकती है, जिसे किसी ने बुरी तरह से बहुत बर्बाद कर दिया हो। उसने इंटरनेट पर खोज किया और एक पुरानी कहानी मिली जिसमें एक खुदाईगार ने एक खूनी दुल्हन के बारे में सुना। खुदाईगार की कथा के अनुसार यह दुल्हन अपने स्वर्गीय पति की मौत के बाद बहुत रोई थी और बदले में उसे चमकदार लाल साड़ी पहना दी गई थी। परंतु जब उसे ये पता चला कि यह सिर्फ उसकी ताकत की प्रतीक है और उसे अनदेखा किया जाता है, वह खूनी हो गई और आत्मा के रूप में धरती पर वापस आ गई। खुदाईगार ने यह समझा कि शायद वह डॉल खूनी दुल्हन के रूप में ही वापस आ रही है। वह समझ गया कि उसे इस दुल्हन को बंद करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वह एक पंडित के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। पंडित ने उसे एक अद्भुत यंत्र बताया जिसे खूनी दुल्हन को बंद करने के लिए उपयोग किया जा सकता था। खुदाईगार ने पंडित से यंत्र प्राप्त किया और घर ले गया। रात को जब डॉल फिर से उठी और घर में घूमने लगी, वह यंत्र का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। वह यंत्र को उठाया और खूनी दुल्हन के पीछे दौड़ा। वह डॉल को यंत्र से बांधने की कोशिश कर रही थी, पर खुदाईगार को यंत्र को सही ढंग से चलाने में थोड़ी देर लग गई। इस दौरान डॉल खुदाईगार के पास पहुंच गई और उसे जोर से अपनी ओर खींचने लगी। खुदाईगार ने यंत्र को जल्दी से चलाया और डॉल को बंद कर दिया। वह डॉल को धरती के नीचे दबाकर उसे सुरक्षित कर दिया। डॉल वहां से नहीं भाग सकती थी। वह सारी रात खुदाईगार ने जागते रहते हुए वहां बिताई। सुबह होते ही वह डॉल को उठाकर उसे दूसरी जगह छिपा दिया, जहां खुदाईगार कभी नहीं जाता था। उसके बाद से वह डॉल फिर कभी जिंदा नहीं हुई। खुदाईगार को रात को भयंकर आवाजें नहीं सुनाई देती थी। उसने उस गांव के लोगों के बीच यह खुदाई की कहानी फैलाई और सभी लोग इस खुदाई की जगह से दूर रहने लगे। उस दिन से खुदाईगार ने कभी खुदाई नहीं की और नहीं जाने की ठान बदल दी। डर के मारे उसने वह डॉल बाजार में बेच दी और उसे भूल गया। इस कहानी से लोगों ने सीखा कि कुछ चीजों को हमेशा समझना चाहिए और अगर कोई विचार या चीज डरावना लगे तो उसे छोड़ना चाहिए।